नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक स्लोगन जोरों शोरों से गूंज रहा है और वो है एमपी के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में बसे एमपी। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पीएम मोदी का स्नेह देश के दिल मध्य प्रदेश पर अब बरस रहा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को कई सौगातें दी है तो मध्य प्रदेश ने भी उनकी गारंटी पर मोहर लगाई है। पीएम मोदी एक बार फिर झाबुआ आ रहे हैं, जहां से वो प्रदेश को करोड़ों की सौगात देंगे। पीएम मोदी के झाबुआ दौरे और जनजाति समाज से उनके रिश्ते पर देखिए खास रिपोर्ट। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। सचमुच पीएम नरेंद्र मोदी के मन में एमपी बसता है और वो एमपी के मन में बसते हैं। खासकर इस प्रदेश के वंचित उपेक्षित जनजातीय समाज से उनका गहरा लगाव है। मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाता है और जनजातीय समाज मध्य प्रदेश की दिल की धड़कन है। सुदूर वनों में रहने वाला जनजातीय समाज प्रकृति रक्षक है। वो कर्मठता और कर्तव्य निष्ठा का पर्याय है। राष्ट्र निर्माण में इस समाज का योगदान किसी से भी कम नहीं है। त्रेता युग में भगवान राम को वनवास काल में इसी जनजातीय समाज ने आतिथ्य दिया था। देश में जब जब संकट आया, सनातन धर्म पर खतरा महसूस हुआ, जनजातीय समाज ने अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर वो चाहे रानी कमलावती हो, फिर वो चाहे रानी दुर्गावती हो, टंट्या मामा, भगवान बिरसा मुंडा, रघुनाथ शाह और शंकर शाह या रानी कमलापति। लेकिन इतिहास के पन्नों में इन शूरवीरों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आदिवासी समाज के इन महानायकों को उनकी गरिमा के अनुकूल सम्मान मिला। 15 नवंबर 2021 को जब पीएम मोदी ने रानी कमलापति के नाम भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नामकरण किया तो सिर्फ जनजातीय समाज ही नहीं, पूरे प्रदेश का माथा गर्व से उठ गया। भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। ये भी ऐसा समय में हुआ है जब आज देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इसके लिए रानी कमलापति ही नहीं, आदिवासी महानायक टंट्या मामा का मान बढ़ाने भी सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नामकरण उनके नाम पर किया। इसके साथ ही जबलपुर में रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम पर भी स्मारक और संग्रहालय बनाए गए। मित्रों, रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान न केवल मध्य प्रदेश, न केवल जबलपुर मंडला, समग्र देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं आया था जबलपुर में और एक भव्य स्मारक रघुनाथ और शंकर शाह का बनाया गया है, इसकी शुरुआत हुई है। पीएम मोदी की पहल पर ही मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया गया, जिसमें आदिवासियों की परंपराओं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की व्यवस्था की गई, तो उनके हाथों में स्थानीय शासन भी सौंपा गया। पीएम मोदी आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। जनजातीय समुदाय के लिए उनकी चिंता ही है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत उन्होंने एमपी से ही की। शहडोल से इस मिशन का आगाज करते हुए उन्होंने कहा था कि उनका ये मिशन आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है।
अपने इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आदिवासी समुदाय की बहनों से संवाद किया था। पीएम ने जनजातीय प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों, स्व सहायता समूहों, आजीविका मिशन से जुड़ी बहनों से संवाद कर उनकी परेशानियां सुनी और सफलता पर पीठ भी थपथपाई। सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। आज ही मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन दोनों ही प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गौंड समाज, भील समाज या अन्य हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। आज शहडोल की इस धरती पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। इससे पहले शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी परिवारों से संवाद कर बड़ी सौगात दी थी। ये सौगात थी आदिवासियों के घरों तक बिजली पहुंचाने की। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 10,500 से अधिक आदिवासी परिवारों को रोशन करने के अभियान का आगाज पीएम मोदी ने किया था। आपके पक्के घर का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं। आज आपको पहली किस्त भी मिलने जा रही है। कभी सोचा था कि सरकार आपके घर आकर आपकी इस तरह मदद करेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने हमारे पिछड़े आदिवासी, शहरी आदिवासियों के बारे में इतना सोचा और ये जनमन योजना जो चालू की थी जिसमें आपने सारी योजनाओं को उनको लाभ दे दिया। और इससे हम बहुत खुश हैं। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अच्छा ललिता जी, मुझे बताया गया कि आपने अपने गांव के विकास का प्लान भी तैयार किया है, क्योंकि आप इतनी बढ़िया तरीके से सारी बातें बताती हैं। तो ये क्या किया है, जरा बताइए ना मुझे। सर, हम तो स्व सहायता समूह से हमें ये सब चीजें बोलने का, गाने का, सबका उन्हीं से हमें मतलब शिक्षा मिली है सर। जो हम आपके सामने आज हम बहुत खुश हैं कि आपसे बात कर पा रहे हैं सर। पीएम मोदी के प्रयासों से ही जनजातीय समाज को अब तक का सबसे बड़ा सम्मान मिला। एक सामान्य परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो पूरे देश का जनजातीय समाज गौरवान्वित हो उठा। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगी। पीएम मोदी के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। उनकी पूरी कोशिश ये भी है कि आदिवासियों का आर्थिक सामाजिक विकास हो ही साथ ही उनके गौरवशाली इतिहास को यथेष्ट स्थान मिले। कि रानी दुर्गावती जी वही एक नाम है जिनने लगातार अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का देश की सेवा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए और वो जिस प्रकार से जीवन जिया है, उनने जबलपुर को नहीं, गोंडवाना राज्य को नहीं, पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया। पूरे भारतवर्ष को हम अपनी नई शिक्षा नीति में इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में इन ऐसे गौरवशाली पृष्ठों को शामिल नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने जनजातीय समाज की गौरव रानी दुर्गावती के नाम पर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसमें मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार 10 रुपए प्रति किलो उत्पादन के हिसाब से आर्थिक सहायता देगी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय समुदाय के लिए इतने संवेदनशील हैं कि इसकी एक वानगी ये भी है कि हाल ही में जब बड़वानी के पान सेवन में तहसीलदार ने एक आदिवासी किसान को अपमानित किया तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करने में जरा भी देरी नहीं लगाई। आम जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय समाज के लिए कितने संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम बनने के बाद जब वो पहली बार आदिवासी अंचल मंडला पहुंचे तो उन्होंने इसे सीएम बनने के बाद अपनी खुशी का सबसे बड़ा क्षण बताया। वहीं जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए जनजातीय समाज की सेवा का संकल्प भी दोहराया। मेरे मन में अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक जितना आनंद आया होगा, आज आया आनंद उतना सब उसकी तुलना में निश्चित रूप से कम होगा। क्या समय था, क्या दौर था और क्या यहाँ की क्षेत्र की आपकी बेटी ने अपने इस पूरे गोंडवाना क्षेत्र की एक महारानी जिसने मुगलों से लड़ाई लड़ करके हम सबका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, रानी दुर्गावती महारानी की अपने लिए अभिनंदन करें रानी दुर्गावती। और एक नहीं दो बेटियां समादरणीय देवी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती ऐसी अपने यहाँ की बहनों के माध्यम से यहाँ का तो क्षेत्र ऐसा लगता है कि किनका नाम लो और किनका छोड़ो। उनके जीवन के ये कुर्बानी के क्षण को नई शिक्षा नीति के माध्यम से आने वाले समय में स्कूल में, कॉलेज में सभी लोगों उनके जीवन के ये पाठ को पढ़ाना पड़ेगा। केवल अकबर बड़ा महान बताते थे अकबर को, लेकिन एक बार नहीं 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो महारानी दुर्गावती ने किया है। ये यहाँ का खून है, यहाँ की बेटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख आदिवासी महिलाओं को आहार अनुदान की राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे पीएम मोदी। झाबुआ में टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। आदिवासी बहुल जिलों के लिए एक समर्पित विश्वविद्यालय होगा टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय। 170 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय। आदर्श ग्राम योजना के तहत 550 से अधिक गांवों के लिए धनराशि हस्तांतरित करेंगे पीएम मोदी। आंगनवाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों में अतिरिक्त कमरों का होगा निर्माण। आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों में खर्च होगा आदर्श ग्राम योजना का फंड। रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री। झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तलवड़ा परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तलवड़ा परियोजना से धार और रतलाम के 1000 से अधिक गांवों में होगी पेयजल आपूर्ति। झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों के लिए नल जल योजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। लगभग 11,000 घरों को नल का पानी उपलब्ध कराएगी झाबुआ की नल जल योजना। 3,275 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में 1 लाख से अधिक लोगों के आने का अनुमान है। प्रशासन ने इसकी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभा स्थल पर एक भव्य पंडाल बनाया गया है और इसके साथ ही लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लाने, भोजन पानी के साथ घर वापस पहुंचाने के प्रबंध भी किए गए हैं। ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और उसके अलावा जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं हमारी एंड इसी के अनुरूप हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हम लोग करा पाएं। प्रोटोकॉल के लिए एसपीजी रहती है जो उनकी वहाँ से दिल्ली से डिप्यूट होती है, तो उनके हिसाब से जितनी मीटिंग्स थी वो हमारी हो गई हैं और सभी को निर्धारित अपने अपने दायित्व सौंप दिए गए हैं और संभावना है कि 1 लाख से ऊपर की जनता यहाँ पे कल एकत्रित होगी। देखिए, संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था जो हम लोगों के सुरक्षा मानदंडों के हिसाब से होती है,
सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सुरक्षा के साथ जनता की सुविधा, ये दोनों ही हमारे मूल मंत्र हैं। उसी के अनुसार हम लोग सारी कार्रवाई करें। सभी सुरक्षित रूप से आ पाएँ, सुविधाजनक रूप से आ पाएँ, किसी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। सचमुच एमपी अगर पीएम मोदी के मन में बसता है तो मोदी भी एमपी के मन में बसते हैं। पीएम मोदी के झाबुआ दौरे से पूरे मालवा निवाड़ में उत्साह का माहौल है। आदिवासी समाज के लोगों का मानना है कि पीएम मोदी और डॉक्टर मोहन यादव सरकार की योजनाओं ने उनका जीवन बदल दिया है। आवास योजना का लाभ मिला है अभी तक, सब कुछ ही है, अच्छे आ रहा तो और नई योजना लेके आएंगे कभी आ रहे हैं, उनका ही स्वागत है। प्रधानमंत्री हमारे तरह तो राम भगवान आ रहे हैं, हमारे पास में आ रहे हैं। तो जनजाति आदिवासी क्षेत्र है पूरा झाबुआ अलीराजपुर। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पहली बार अभी रामलला का अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद पहली बार झाबुआ जिले में आ रहे हैं और ये कार्यक्रम के देख के ग्रामीण और शहरी लोग काफी उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति लोगों के बीच आकर उनके लिए जो कार्य किए हैं, हमारी दिल्ली की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, उनकी जितनी बहुआयामी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ हम अनुसूचित जनजाति लोगों को मिल रहा है। और तमाम लोगों में खुशी और हर्ष का विषय है कि भगवान राम का मंदिर बनाने वाला जिसने इस आधारशिला को रखा और पूर्ण किया है वो हमारे बीच पधार रहे हैं। स्थानीय आदिवासी समाज ये मान रहा है कि मोदी और डॉक्टर मोहन यादव सरकार की योजनाओं ने उनका जीवन सुगम बनाया है। झाबुआ में पीएम मोदी जो सौगात दे रहे हैं वो उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करेगी। मोदी जी का इस झाबुआ जिले में स्वागत करते, वंदन करते, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमारा गांव में मतलब आदिवासी क्षेत्र में हमारे आदिवासी बहनें और भाई और माताएं मतलब लकड़ी से खाना बनाती थी। उसमें सबसे बड़ी राहत उनको धुएं से मतलब मिली है कि उन मोदी जी ने गैस टंकी दी है। गैस टंकी देकर उनको बहुत बड़ा एहसान किया है मोदी जी ने। हम बहुत उत्साहित हैं और उनकी वजह से हमारा छत भी हमें मिला है, ठंडी छांव मिली है और उसके बाद में हमारा जो भी है, जो मनोकामना है हमारी सभी पूर्ण हो रही है। वो तो कलयुग के भगवान ही हैं। प्रधानमंत्री जी हवेरो आविर से हमारा झाबुआ जिला में ते हमन प्रधानमंत्री आवास योजना ना घेरू मिलने से और स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत हमने एक शौचालय बनावा हरो, घेरे घेर एक समग्र आईडी पर एक शौचालय प्रधानमंत्री आयलू से तीनों हम लाभ मिले और किसानों ने हर महीने 2,000 ने किस्त सरकार आली रही से और मुख्यमंत्री भी लाडली बहना ने 1,000 ने 250 रुपया आली रही से हमारा आदिवासी लोगों ने जबर फायदो थायो से तांती तीहोनी आर्थिक स्थिति में बढ़ावो थाय रहो से त्यानो सटनी रोटो एवं असल चाली रहो से। सचमुच प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान, गरीबों को मुफ्त राशन जैसी केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों के लिए वरदान साबित हुई तो प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी हरदम उनके साथ खड़ी है। लोगों का कहना है कि वो उत्साहित है कि उन्हें पीएम मोदी का आभार जताने का मौका मिलने जा रहा है। हमको मकान भी मिला है, 1250 रुपये महीने के वो भी योजना मिल रही है। हमको अनाज भी मिल रहा है। आना चाहिए वही वापस, अच्छा करेगा, कुछ ज्यादा ही करेगा। हम तो बहुत खुश है, आ रहे हमारे नगर में पहली बार और यहाँ की जनता भी अच्छी चाहती है कि आए और नया काम शुरू करे। प्रधानमंत्री योजना में हमारे को मकान मिला है, उज्ज्वला टंकी भी मिली है, 450 रुपये मिल रही है, अभी तो सब्सिडी कटी हुई। बहुत खुश है हम, प्रधानमंत्री हमारे जिला झाबुआ में आ रहे हैं और खुशी की बात है कि वो पहली बार झाबुआ जिला में आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आदिवासी समाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम बहुत खुश हैं। आगे और अच्छी सुविधा होनी चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने झाबुआ धर्मभूमि झाबुआ पर आवानो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी जो योजना केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली थी, योजना नो मन पूरा फायदो मिलो, घर बनायु और किसान सम्मान निधि भी हर महीने 2,000 रुपया नखाई रहा
એ બી પ્રધાનમંત્રીનો હું ધન્યવાદ કરું કે हमारे किसान ગામના કિસાનને એક સહુલિયત મળે એવી યોजना મળી और भी आयुष्मान योजना भी चालू करी, तिनमा भी फायदो મળ્યો मन। तो बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने आलवा चाहूँ कि આવી યોજનાઓનો લાભ અમુન પ્રધાનમંત્રી મોકલાય, કેમ કે કંઈ ને કંઈ પ્રધાનમંત્રીજી એના મનમાં જો ભાવ છે પ્રધાનમંત્રી કે અંતિમ સ્વર પર જ્યાં આદમી બેઠેલા છે, જ્યાં શોષિત પીડિત વંચિત સમાજ છે, ત્યાં भी એક પરિવારની तरह પ્રધાનમંત્રીજી देखीने આ યોજનાઓનો જે યોજનાएं निकाले तीनों लाभ हम लेते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे झाबुआ जिले में आ रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि विश्व के महान नेता हमारे जिले में पधार रहे हैं और लाभ तो देश की जनता को बहुत ही मिला है जब से मोदी जी आए हैं। आप देख लो इंटरसिटी एक्सप्रेस हाईवे और सबसे बड़ी सौगात हमारे यहाँ रतलाम से झाबुआ 4 लेन बन रहा है, रेल की पटरी बिछ रही है और सबसे बड़ी सौगात हमारे यहाँ हमारे पास से ही 35 किलोमीटर दूर एटलेन निकल रहा है। बहुत बड़ी सौगातें मोदी जी ने हमें दी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से उत्साह और उमंग की लहर है। झाबुआ में अच्छा अवसर है और दूसरी या तीसरी बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का लाभ उज्ज्वला योजना हो, प्रतिभा केंद्र योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो और या फिर मुख्यमंत्री कल्याण योजना हो, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में तमाम योजना का लाभ झाबुआ को मिला है। झाबुआ अब विकास और विकसित की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है और सशक्त युवा, समर्थ युवा और स्वच्छ युवा की थीम पर झाबुआ काम कर रहा है। ये मोदी जी की देन है। मोदी जी ने बगैर भेदभाव के सभी को योजना का लाभ दिया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सबसे अधिक उत्साह स्थानीय महिलाओं में है। महिलाओं का मानना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। स्थानीय महिलाएं पीएम मोदी के स्वागत को आतुर हैं। बहुत ज्यादा हैं, मतलब इन्होंने बहुत योजनाएं निकाली हैं, लाडली बहना योजना, लक्ष्मी योजना और उसके बाद में गैस सिलेंडर उज्ज्वल योजना, मतलब हमें बहुत खुशी है। मैं आदिवासी हूँ, गैस सिलेंडर मिला और लाडली बहना योजना भी मिली। बहुत अच्छा, हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। बढ़िया, उनसे यही कि हमारे पास मतलब किराए से रहते हैं, हम मांग करेंगे उनसे कि हमको ये आवास योजना वाला कुछ मकान दिया जाए। उज्ज्वला गैस टंकी वगैरह और आवास का भी मिला है, छात्रवृत्ति वगैरह और फिर कॉलेज में भी बहुत सारा लाभ मिला है। हमको तो ये घर का लाभ मिला, मकान बनाया, हाँ, खुद की छत मिली। धन्यवाद दे रही को ये प्रधानमंत्री योजना में ये घर मिला है, हमारी खुद की छत हो गई है, बहुत खुश है। एक लाडली बहना का भी मिला है। हम आदिवासी है और काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाबुआ आ रहे हैं 11 जनवरी को, काफी उत्साह है। आदिवासी समाज पीएम मोदी से काफी उत्साह है। हमारे टांटिया मामा के लिए गौरव दिवस मनाया और बिरसा मुंडा जी के गौरव दिवस मनाने से हमारा आदिवासी जनजाति समाज काफी खुश है। और पीएम हमारे जो पीएम आवास हमारे आदिवासियों को दिए, किसान सम्मान निधि दी, हर घर शौचालय दिया और नल से जल दिया और आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि जैसी ऐसी कई अनेक प्रकार की योजनाएं दी। उससे हमारा आदिवासी समाज पीएम मोदी से काफ़ी खुश है और हमारे जो भगवान राम का मंदिर बना उससे और काफ़ी खुश है पीएम मोदी से। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र में आ रहे, हमारे मध्य प्रदेश में, यहाँ पर बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और हमारे जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व में छाए हुए हैं, आज हमारा भारत देश मतलब विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो सभी वर्गों के लिए पूरे भारत देश में जो काम किया है वो आज तक आने वाली कोई सरकार ने नहीं किया, ना कोई प्राइम मिनिस्टर ने करा। और हमारे झाबुआ जिला, जो कि हमारा झाबुआ जिला है, ये पिछड़ा जिला है, ये आदिवासी क्षेत्र का जिला है। और हमारे आदिवासियों को जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब हमारे बाप दादाओं को वो ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ थी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब से हमारे आदिवासी भाइयों को और ग्रामीण क्षेत्र में मतलब पक्के रहने के लिए पक्के मकान, शौचालय के लिए शौचालय, आवास, नल में जल और सारे क्षेत्र को हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने
सड़क जोड़ो योजना से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पूर्व में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब सड़क से सड़क जोड़ो योजना को लागू करा, उसका भी विस्तार हमारे मोदी जी ने करा। और आज प्रत्येक क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र जो है वो हर जगह मतलब वहाँ आवागमन के साधन हो गया, सब हो गया। और आज हमारे आदिवासी जहाँ भी है वहाँ मतलब पूरी तरह से बहुत खुशी की लहर है और हमारे आदिवासी को बहुत फायदा हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। आदिवासी समाज के उत्साह है और प्रधानमंत्री जी ने पहले तो हमारा पक्का मकान बनाया, प्रधानमंत्री आवास, इसलिए हम खुश हैं। और फिर हर घर नल में जल, इसलिए खुश हैं। हर शहरों में पक्की प्रधानमंत्री सड़कों में खुश हैं। और आदिवासी के लिए हर गांव में सड़क पहुंचाई, इसलिए खुश हैं। हर घर, हाँ, आदिवासी दिवस बना रहे हैं हम, इसमें खुश हैं। और प्रधानमंत्री जी ने राशन दिया, इसमें खुश हैं। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। जनजाति सम्मेलन है और उसके लिए झाबुआ और आसपास के हम सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे और जोरदार हमारी तैयारियां हैं। और यहाँ जनजाति वो उनका स्वागत करना चाहता है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। ना देखिए, लोकार्पण कर सकते हैं कुछ कामों का ये, लेकिन सौगात तो ये है कि हमको बिन मांगे ही बहुत कुछ हमारे प्रधानमंत्री दे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी एमपी आए हैं, उन्होंने हर बार एमपी को कोई न कोई सौगात दी है। हर बार उन्होंने एमपी से दिल का नाता बताया है, तो एमपी के लोगों ने भी उन पर जी भरकर प्यार लुटाया है। पिछला लोकसभा चुनाव हो या हाल ही में हुआ विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। लोगों की मन की बात से तो यही लगता है कि आज भी मोदी और मोहन सरकार पर लोगों का भरोसा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। तो देखिए, जनजाति समाज मध्य प्रदेश की आत्मा माना जाता है। मध्य प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और विकास में समाज का योगदान किसी से कम नहीं है। लेकिन आजादी के दशकों बाद भी यह समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भागीदारी के मामले में अपना स्थान हासिल नहीं कर सका था। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की मोहन सरकार ने समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।